हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे हम मान लेते हैं 5 और 10। जैसे कि 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, क्योंकि 5 का भी 10 में भाग जा रहा है और 10 का भी 10 में भाग जा रहा है। इस तरह हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए वही एलसीएम होता है। और एचसीएफ एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाए वही एचसीएफ होता है। इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 एवं 30 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने का एक तरीका तो यह है कि 10 और 30 में बड़ी संख्या 30 है, 10 का भी 30 में भाग जा रहा है और 30 का भी 30 में भाग जा रहा है, इसलिए सीधा हम कह सकते हैं एक तरीके से तो क्या 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा। एक तरीका बेसिक ये है कि पहले संख्या लिख लेते हैं हम 10 और 30। इनमें सबसे छोटी संख्या भाग देंगे, इनमें 2 का भाग देते हैं। पहले 2 का भाग 10 में 5 बार और 30 में जाएगा 15 बार। अभी छोटी छोटी संख्या 5 का भाग जाएगा 1 बार 3 बार, अब फिर 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार। फिर हम इनका गुणा कर लेते 2 × 5 × 3, 2 पंजे 10, 10 तिया 30। जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों का भाग 30 में जा रहा है, इसलिए 30 एलसीएम होगा और ऐसे गुणा करने पर भी 30 ही एलसीएम आ रहा है। अतः वह छोटी से छोटी संख्या 30 होगी जिसमें 10 और 30 का भाग चला जाए, इसलिए एलसीएम हमारा 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 30, 45 का एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ पर हम पहले सीधा देखेंगे कि आंसर हमारा आ रहा है 15 का 30 में भाग जा रहा है, इसलिए हम 15 को पहले सीधा ही काट देंगे। 30 का 45 में नहीं जा रहा है, इसलिए हम 30 और 45 का एलसीएम देख लेते हैं। इनका एलसीएम सीधा देखें तो 30 का 90 में जा रहा है, 45 का भी 90 में जा रहा है। 45 का 90 में 2 बार जाएगा, 30 का 3 बार जाएगा, इसलिए हम सीधा आंसर ज्ञात कर सकते हैं 90 हमारा एलसीएम होगा। और उस तरीके से बेसिक तरीके से ज्ञात करते हैं तो पहले लिख लेते हैं संख्या को 15, 30, 45। वह छोटी से छोटी संख्या पहले देखो 2 का इनमें नहीं जा रहा, 3 का पहले भाग जाएगा। 3 का 15 में जाएगा 5 बार, 3 का 30 में जाएगा 10 बार, 3 का 45 में जाएगा 15 बार। फिर हम 5 का देंगे, 5 का 5 1 बार, 10 में 2 बार और 3 बार। फिर 2 का जाएगा 2 में और 3 का जाएगा 3 में। फिर इनके हम गुणा कर ले, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 × 3 90, इसलिए हमारा आंसर होगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एचसीएफ पर आधारित है। 2 एवं 4 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस दी हुई संख्या में जिसका भाग आसानी से चला जाए। 2 का भाग 2 में जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 4 का भाग 2 में नहीं जा रहा, इसलिए हमारी बड़ी से बड़ी संख्या वह 2 होगी जिसका दोनों में भाग चला जाएगा और हमारा एचसीएफ भी 2 ही होगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें वैसे सीधे तरीके से ज्ञात किया तो हमारा एचसीएफ 2 आ गए हैं, लेकिन बेसिक तरीके से ज्ञात करते हैं तो हम अलग अलग एलसीएम का तो दोनों संख्याओं के साथ करके लेते हैं, एचसीएफ का अलग अलग लेना होता है। पहले सबसे पहले छोटी संख्या जिसका इसमें भाग जाता है, 2 का जा रहा है, 2 का 1 बार जाएगा, 2 का 2 बार जाएगा, इसमें 1 का ही जाएगा, 1 का मतलब कोई देने की जरूरत नहीं होती, 2 का जाएगा इसमें, 2 का 1 बार। इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। दोनों में 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। इसमें आगे वाली देखते हैं तो 1 आ रहा है, 2 दोनों में नहीं आ रहा है। जो दोनों में संख्या 2 बार आती है ना वो लेते हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ 1 बार 2 आ रहा है, इसलिए 2 ही होगा। आंसर 2 है हमारा राइट आंसर। 3, 9, 12 का एचसीएफ ज्ञात करो। 3, 9, 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों संख्या में भाग चला जाए वही हमारा एचसीएफ होगा। 3 का भाग 3 में भी जा रहा है और 9 में भी जा रहा है, 12 में जा रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ सीधा 3 आंसर होगा। वैसे ज्ञात करते हैं 3, 9 और 12 अलग अलग ज्ञात करते हैं। 3 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार, 3 का 3 बार और 3 का 4 बार, 3 का 4 बार। आगे किसी का भाग जा नहीं रहा है, अलग अलग जा रहा है, सब में अलग अलग संख्या आ रही है, इसलिए 1 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। 3 ऐसी संख्या है जो इनका एचसीएफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मैस है 4 है, तो ये संख्या बताओ। ऐसी दो संख्या बताओ जिनके अनुपात हमें दिए हुए हैं और मैस पे दिया हुआ है, वो संख्या बतानी होगी। अगर हमें अनुपात दिया हो और मैस पे दिया हो तो हम वो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4 और मैस है यानी 80F हमें दिया हुआ है 4। वो संख्या ज्ञात करने के लिए जब हमें 80F दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो और वो संख्या ज्ञात करनी हो तो हम सीधा 80F से अनुपात गुणा कर दें। 4 × 3 12 और 4 × 4 16। अतः हमारी संख्या हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं 12 और 16 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, इनका मैसअप है 3 है। वो संख्याएं और उनका एलसीएम बताओ। ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें आगे एलसीएम और पूछ लिया गया। दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया 1:2, 80F दिया हुआ है 3, तो सीधा 80F से इन अनुपात से गुणा करते हैं तो हमारी वो संख्या आ जाएगी 3 का 3 और 3 को 2 से गुणा करने पर 6। अतः हमारी संख्या आ जाएगी वो 3 और 6। इनका एलसीएम ज्ञात करने का एलसीएम में इनका आ जाएगा 3 और सीधा भी कैसे कहते हैं 6 एलसीएम आ जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें आगे चलेंगे, हम देखते हैं।